नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा आजकल हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 13 प्रकरण हो चुके हैं। आज 14वां प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में आपने गंगा का महात्म्य सुना था। आज इसके बाद शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को पृथ्वी का आकार, पर्वतों का आकार, 14 भुवनों का आकार और सभी ग्रहों एवं नक्षत्रों का आकार और उनकी दूरी और उनके प्रभाव के बारे में बताया। यह सब सुनकर के परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा कि महाराज, आपने मुझे सभी लोकों का, सभी पर्वतों का, सभी स्थितियां बताई हैं, परंतु आपने नरक के बारे में मुझे नहीं बताया। यह सुनकर शुकदेव जी बोले कि राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब आप जानना चाहते हो तो हम तुम्हें नरक का हाल भी अवश्य बताएंगे, परंतु तुम्हें नरक से भयभीत नहीं होना चाहिए। तब शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि यमपुरी एक क्षेत्र है जहाँ पर नरकों की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर के 28 नरक बनाए गए हैं, जिनमें कि भिन्न भिन्न अपराधों के करने वाले व्यक्तियों को उनके अपराध के अनुसार दंडित किया जाता है। इनमें मुख्य तामिश्र एवं रौरव नरक हैं। शुकदेव जी ने फिर परीक्षित से कहा कि मनुष्य को हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए और नरकों से ज़्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए। हम भी आपको नरकों का विस्तृत हाल सुना करके भयभीत नहीं करना चाहते, परंतु हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि यह मृत्यु लोक हमारी कर्म भूमि है और इसमें हमें अपने हर कर्म का फल मिलता है। इसलिए हमेशा हमें सोच समझ करके ही कर्म करने चाहिए। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कर्म का व्याख्यान करते हुए कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा।
सभी शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी कर्म के 3 मुख्य अंग बताए गए हैं। सबसे पहले आता है संचित कर्म। ये वो कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए हुए हैं और उनका निपटारा नहीं हो पाया है। वो इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बन करके हमारे साथ आते हैं और उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है, उनका कोई उपाय नहीं है। दूसरे हैं क्रियमान कर्म, जो कि हम इस जन्म में कर्म करते हैं। अब हमारी आयु के हिसाब से हम क्रियमान कर्म भी काफ़ी कर चुके हैं, परंतु फिर भी जितनी हमारी आयु शेष है, हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अच्छे कर्म ही करें ताकि हमें अच्छे ही फल प्राप्त हों। तीसरे हैं आगामी कर्म, जो हम योजना बनाते हैं कि आगे हम ये करेंगे, आगे हम वो करेंगे। इस प्रकार जो कर्मों की योजना है वो आगामी कर्म में आती है। हमें अपने आगामी कर्म भी सोच समझ के ही निर्धारित करने चाहिए। यूँ तो सब लोग कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र तो है, परंतु एक सीमा तक है। जैसे कि कोई गाय, अगर उसकी रस्सी को पेड़ के साथ बांध दिया जाए तो गाय पेड़ के चारों तरफ उस रस्सी के द्वारा घूम सकती है और वो उस उतने क्षेत्र को ही कवर कर सकती है गोल एरिया में। तो वही उसका कर्म क्षेत्र है, उसके पार वो नहीं जा सकती। इसी तरह मनुष्य भी एक सीमा तक कर्म करने की स्वतंत्रता रखता है और उसे वो कर्म शुभ तरीके से करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कर्म जो हैं वो कर्ता को किसी भी जन्म में हो, वो कहीं भी जाकर के छुप जाए, वैसे ही पहचान लेते हैं जैसे कि 1000 गायों के अंदर भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसीलिए संतों ने भी कहा है कि कर्म की गति न्यारी, कर्मों की गति न्यारी है। कोई भी आदमी कर्म करके उसके फल से बच नहीं सकता। अतः हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म करें वो अच्छे कर्म हों। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों को करने का एक अच्छा सा उपाय भी बता दिया है। अगर हम वो उपाय करके कर्म करें तो हम सब की मुक्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है उसे मेरे को अर्पण करके कर और किसी अपनी कामना से कर्म मत कर। यानी कि सकाम कर्म जो करते हैं उनको फल तो मिल जाता है, परंतु गति नहीं होती। अगर हम कोई भी कर्म, सकाम कर्म करें, निष्काम कर्म करें, तो हम कोई भी कर्म करें और भगवान को अर्पित करके करें तो भगवान स्वयं उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अतः हमें हमेशा कर्म करते हुए बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, ये मैं आपके लिए ही कार्य कर रहा हूँ और इसका परिणाम अच्छा या बुरा ये सब आपको ही समर्पित है। मैं तो सिर्फ करने वाला हूँ, प्रेरणा आपकी है और आप ही करवा रहे हैं। इस प्रकार की भावना रख करके जब हम भगवान के प्रति कर्मों को समर्पित कर देते हैं तो फिर हम कर्मों के फल से भी छूट सकते हैं। आशा है आपको कर्मों के बारे में ये बात अच्छी लगेगी और भविष्य में हम सभी अपने कर्मों को करने से पहले
एक बार अवश्य सोचेंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवत सिमरन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आगे की कथा हम अगले प्रकरण में प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।